जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आपकी भर्ती परीक्षाएं होंगी, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अभी हम गणित व रीजनिंग का क्लास हमारा हो रहा है और आपका चैप्टर वाइज तैयारी चल रहा है। ठीक ना, गणित व रीजनिंग दोनों का चैप्टर वाइज तैयारी कर रहा है। ये देखिए आपका लसा व मसा का मतलब लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम व एचसीएफ का पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले आप जाकर जरूर देखिएगा, इसको देखने से पहले, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मैंने आपका ये वीडियो बनाया गया है, ठीक ना। लेकिन बेसिक से पढ़ाया जा रहा है चैप्टर वाइज, तो आपके सभी भर्तियों के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। पार्ट 2 है, इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। गणित व रीजनिंग दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ देखिए, सबसे पहले आप वीडियो को अच्छे देख लीजिएगा। लास्ट में देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी तक पहुँच सके। जिसको अच्छा लगता है वो खुद ही करेगा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है। पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, यदि दो संख्याओं का लस 525 एवं मस 225 है, लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक 225 है और महत्तम समापवर्तक 225 है, लघुत्तम समापवर्तक 525 है, और पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या पहली संख्या का 189 गुनी है, तो x का मान क्या होगा, यह पूछा है। ठीक, तो इससे पहले आप यदि पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको पता होगा, पार्ट 1 में मैं एक सूत्र बताया था। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप यदि हर वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यदि आप ज्वाइन नहीं है तो आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, वहां आपको पीडीएफ सभी का मिल जाता है। देखिए, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है, पहली संख्या को x दिया है, दूसरी संख्या y दिया है। मैंने एक सूत्र आपको बताया था कि लसा गुणा मसा, क्या बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक ना, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या। ये सूत्र मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में। यदि आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। बस यही सूत्र का यहाँ यूज करना है, क्योंकि यहाँ देखिए लस दिया हुआ है, लस का मान यहाँ इसका दिया हुआ है, फिर मस का मतलब एचसीएफ का मान दिया हुआ है, पहली संख्या को x बताया गया है और दूसरी संख्या को 189 बताया गया है। अपने को x का मान ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, लस गुणा मस, मतलब क्या है, लस गुणा मस मतलब लस बराबर 525 गुणा मस बराबर 225। ठीक, 525 गुणा 225 बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या, पहली संख्या आपका x गुणा दूसरी संख्या आपका 189। ठीक, यहाँ से अपने को बस x का मान निकालना है, आसानी से मान अपना निकल जाएगा। x का मान निकालने के लिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे 189 को, तो इधर आपका भाग में चला जाएगा। क्या होगा, भाग में चला जाएगा और इसके बराबर यहाँ हो जाएगा आपका x। ठीक ना, अब देखिए, अब हम इसको काटेंगे, तो कैसे काट सकते हैं, जैसे भी आप चाहें काट सकते हैं इसको, जैसे आपको काटते बन। देखिए, जैसे 9 से इसको मैं काटता हूँ, 9 दूना 18, 9 एकम 9, ठीक, 21 नवा 189। अब इसको काटता हूँ, 9 दूना 18 आपका हो जाएगा, और 9 पना 45, क्या 9 पना 45 हो गया। अब मैं इसको काटता हूँ, ठीक ना, ये देखिए, इसको मैं 7 से काटता हूँ तो आपका कितने बार जाता है, 7 तिया 21 हो गया आपका, 7 सत्ते 49 हो गया, और 7 पना 35, इस प्रकार से हो गया। फिर आपका 3 एकम 3 हो गया, 25 तिया 75 हो गया। पूरा नीचे का पूरा कट गया, ऊपर अपने पास कितना बचा है, यहाँ देखिए आपका 25 गुणा 25 बराबर x, क्या बचा, 25 गुणा 25 बराबर x बचा। अब 25 गुणा 25 में हम मान निकाल लेते हैं, ठीक ना, 25 गुणा 25 का गुणा करेंगे तो 25 गुणा 25 आपका होता है 625, क्या होता है 625, ठीक ना, बराबर यहाँ क्या होगा आपका x। एक मिनट में आपको यहाँ उल्टा 189 गुना बोला है ना, यहाँ समझिएगा। ठीक, चलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से पहले देख लीजिएगा। मैं भी क्वेश्चन आपको पहले से बना के नहीं दिखा रहता हूँ, ठीक ना, मैं क्वेश्चन चुपचाप तैयार करता हूँ और आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता है उतना। ठीक, देखिए क्या बोला है आपका, एक पहली संख्या x दूसरी संख्या पहली संख्या का 189 गुनी है। क्या बोला है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या का 189 गुनी है। 189 गुनी का मतलब है कि पहली संख्या मान लीजिए आपके पास x है, तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 189x, क्या हो जाएगी, 189x। गुना का मतलब क्या हुआ, पहली संख्या आपके पास x है तो दूसरी संख्या 189x है, ठीक ना, मतलब उसका 189 गुना है, इस प्रकार से। ठीक, तो अब आप कैसे निकालेंगे यहाँ समझिए। ठीक, एक मिनट, देखिए लसा आपका कितना है 525, ठीक ना, 525, उसके बाद मसा कितना है आपका 225, तो लसा गुणा मसा होता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ दिया हुआ है x है, दूसरी संख्या कितना है 189 गुना है, क्या है, पहली संख्या का 189 गुना, पहली संख्या का 189 गुना मतलब 189x, क्या हो जाएगा, पहली संख्या का 189 गुना मतलब
189 एक्स है, ठीक ना, दूसरी संख्या। अब देखिए, अब यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ 189 एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा, 189 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक, 189 एक्स स्क्वायर। अब हम 189 को पक्षांतर करेंगे इधर तो अपने पास मान आएगा, ठीक। तो देखिए क्या होगा, यहाँ 525 गुणा आपका 225 हो जाएगा, बट्टे में यहाँ हम यदि पक्षांतर कर दें 189 को तो एक्स स्क्वायर का मान अपने पास निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो 189 इधर पक्षांतर करते हैं तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ आपका, ठीक। यहाँ से देखिए, यहाँ से अब अपने पास एक्स स्क्वायर का मान निकल कर आएगा, ठीक। तो अब हम यहाँ से काटेंगे, जैसे काटा था मैं आपको 9 से इसको काटा था, 9 दूना 18, 9 एक कम 9, उसके बाद आपको इसको 9 से काटा था, 9 दूना 18, 9 पना 45, ठीक, 25 आया था। फिर इसको 21 से कम 21, 21 दूना 42 आपका हो जाएगा, 21 पच्चे 105, कितना 25, एक्स स्क्वायर का मान 25 गुणा 25 आया था, यहाँ 25 गुणा 25 एक्स स्क्वायर का मान यहाँ अपने पास आया था, ठीक। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणा एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणा 25, तो एक्स का मान आपके पास आ जाएगा 25, कितना आएगा, एक्स का मान 25। तो यही 25 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान अपने पास निकल कर आ गया 25। आप पार्ट 1 देखे होगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शुरू में मैं अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक ना। आप क्वेश्चन पहले अच्छे से जरूर पढ़िएगा, ठीक, उसके बाद हल कीजिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आसानी से आप समझ सकते हैं, पार्ट 1 देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न एकदम सरल था, कोई हार्ड नहीं था आपका। अगला आप पार्ट 1 देखे होंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा वो, ठीक ना। अब देखिए, चलिए अगला प्रश्न है आपके पास, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना, मतलब लस तथा मस क्रमशः 50 तथा 250 है। क्या है, 50 है और 250 है, ठीक ना, 50 पर 250 है। पहली संख्या आपका जो है 2 है, 2 से भाग देने पर, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है। क्या बोल रहा है यहाँ अपने पास, पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या क्या है। पहली संख्या को 2 से हम भाग दे दें तो भागफल 50 प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या मान लीजिए आपके पास x है, इसको 2 से भाग देते हैं तो अपने पास 50 प्राप्त होता है। क्या होता है, यदि पहली संख्या x है, इसको 2 से भाग देते हैं मतलब x बट्टा 2 करते हैं, भाग मतलब बट्टा होता है, तो x बट्टा 2 करते हैं तो आपका 50 प्राप्त होता है। तो x का मान कितना निकल जाएगा आपका, 50 गुणा 2, x का मान कितना निकल जाएगा, 50 गुणा 2 मतलब आपका हो जाएगा यहाँ 100। x का मान कितना निकल गया, 50 गुणा 2 मतलब 100, 50 दूना 100। तो पहली संख्या अपने पास कितनी निकल कर आ गई, 100। पहली संख्या कितनी निकल कर आ गई, 100 निकल कर आ गई पहली संख्या। और दूसरी संख्या आपने को ज्ञात करना है, ठीक है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या 100 है, दूसरी संख्या हम मान लेंगे कुछ भी x y z है करके, और अपने पास लघुत्तम महत्तम समापवर्तक 50 है, लघुत्तम समापवर्तक 250 है। तो जो हम सूत्र देखे थे, लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, वही सूत्र लगाएंगे, आसानी से आ जाएगा। केवल थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दिया है, पहली संख्या को डायरेक्ट न देके बोला है पहली संख्या को 2 से भाग दें तो 50 प्राप्त होता है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो उसमें आपको घूमना नहीं है, ठीक। तो ऐसे निकालेंगे। अब देखिए हमने अभी तक क्या निकाला, पहली संख्या को हमने निकाला 100 है और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x है। तो क्या हो जाएगा, देखिए महत्तम समापवर्तक 50, लघुत्तम 250, क्या होता है, लस गुणा मस, लस गुणा मस मतलब 250 गुणा 50 बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपके पास 100 है, गुणा दूसरी संख्या हम मान लिए x है, ठीक हो गया। अब x का मान इसमें निकालना है, वही दूसरी संख्या का मान है तो उसी को अपने को निकालना है। तो इधर देखिए 100 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। क्या होगा, 250 गुणा 50 बट्टा में आपका हो जाएगा यहाँ, बट्टा में हो जाएगा यहाँ 100, ठीक। अब देखिए a0 से आपका a0 कैंसिल हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूँ आपको अच्छे से पता, a0 से आपका a वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, 25 गुणा 5, यहाँ क्या बचा, 25 गुणा 5 बचा, और यही है आपका x का मान, ठीक ना। तो x का मान 25 गुणा 5, 25 पच्चे 125, 25 पच्चे कितना हुआ 125, तो 125 आपका x का मान हो गया, जो कि दूसरी संख्या है। तो 125 इसमें दूसरी संख्या हमारी निकल कर आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 125। देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 125 जी। इस प्रकार से आप आसानी से प्रश्न हल कर सकते हो। सूत्र के तरीके वाले प्रश्न और बिना सूत्र वाले भी प्रश्न आपके पास आते हैं, वो हम इसको 3 पार्ट में देखेंगे। कितने पार्ट में देखेंगे, 3 पार्ट में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा 3 पार्ट में। बेसिक से आपको, बेसिक से एडवांस तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा 3 पार्ट में इसका।
ये देखिए, चलिए यहाँ देखिए आपके पास है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो ये संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ आप पार्ट 1 पढ़े रहोगे तो आपको क्यों समझ आएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे यदि आप पार्ट 1 पढ़े होगे तो। ठीक, आपको इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ल स क्या होता है। यहाँ तो आपके पास म स बोला है केवल, ठीक ना, तो आपको पता होना चाहिए कि म स क्या होता है। म स मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसका बेसिक आपको पता रहेगा, आप आसानी से इसको हल कर लोगे। जैसे देखिए यहाँ आपके पास क्या बोला गया है, दो संख्याओं का अनुपात आपको बोला है 15:11 है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात आपका 15:11 है। 15:11 है कहने का मतलब हम मान लेते हैं कि पहली संख्या 15x है। क्या मानेंगे, पहली संख्या 15x है और दूसरी संख्या को हम मान लेंगे कि 11x है। क्या मानेंगे, 11x है। पहली संख्या आपका 15x है और दूसरी संख्या आपका 11x है। ठीक ना, चलिए इसको यहाँ से खींच देते हैं। हाँ ठीक, पहली संख्या 15x है और दूसरी संख्या 11x है और इनका अपने पास क्या दिया हुआ है, म स दिया हुआ है। इन दोनों का म स मतलब महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है आपका 13। कितना दिया हुआ है, 13 यहाँ। ठीक ना, महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ है। अब महत्तम समापवर्तक होता क्या है, महत्तम समापवर्तक होता है दोनों का कामन। क्या होता है, दोनों का कामन मतलब दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, ठीक ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो वही महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वो पार्ट 1 में आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक, कि किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों से जिसका भाग पूरी तरह से चला जाए, वो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो 15x व 11x हमने दो संख्याएं मानी है, तो 15x व 11x का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यहाँ बताइए। x इसमें भी है, समझिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो 15x व 11x का महत्तम समापवर्तक कितना हो, मतलब महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, x। महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, x होगा। और यही महत्तम समापवर्तक का मान 13 दिया हुआ है। क्या, इसी x का मान आपका 13 दिया हुआ है। क्या, x का मान 13 दे दिया गया है। ठीक ना, तो अपने पास पूछा है संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या हमने क्या माना है, हमने माना है कि पहली संख्या 15x है। हमने माना है पहली संख्या 15x है। अब x का मान हम निकाल लिए हैं कि x का मान दिया है 13 म स। तो पहली संख्या 15x है तो 15 गुणा 13 करेंगे तो पहली संख्या निकल कर आ जाएगा। और दूसरी संख्या निकालना है तो 11x है, हमने माना है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या 11x माना है और x का मान यहाँ अपने को 13 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या 11 गुणा 13 करेंगे तो निकल कर आ जाएगा। 11 गुणा 13 दूसरी संख्या, 15 गुणा 13 पहली संख्या। तो 15 गुणा 13 कर लीजिए कितना आता है, 13 25 आपका 65 हो जाता है। 6 13 कम 6 13 और 6 19, ठीक ना, 195 कितना होता है, 195 पहली संख्या। दूसरी संख्या 13 1 कम 13, 13 कम 13 और 1 14, कितना हो गया यहाँ आपका 13 1 14 मतलब 143। पहली संख्या आपका 195 है, दूसरी संख्या 143 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 195 43, तो आपका पहली संख्या 195, दूसरी संख्या 143। आपको इसमें म स का बेसिक आएगा, आप जानते होंगे कि म स महत्तम समापवर्तक आखिर होता क्या है, तो आसानी से इसको हल कर लोगे। इसलिए आपको कोई भी चैप्टर का आप पढ़िए, ठीक ना, आप किसी से भी पढ़िए, कोई भी चैप्टर का पढ़िए तो आप उसका पार्ट 1 बेसिक से पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप यदि पहले कुछ पढ़े हैं तो आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यदि आप नहीं हैं तो आप बेसिक से जरूर पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या किया, देखिए 15:11 में दो संख्याएं दी हुई है, तो हमने मान लिया कि पहली संख्या 15x है, दूसरी संख्या 11x है। अब इन दोनों का जो कामन होता है, हाईएस्ट कामन, सबसे बड़ा कामन क्या है, इन दोनों में हाईएस्ट कामन x है, और वही हाईएस्ट जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ संख्या होता है वही आपका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। और यही आपका दिया हुआ है 13। क्या, महत्तम समापवर्तक 13 दिया हुआ है, मतलब x का मान 13 दिया हुआ है। x का मान 13 दिया हुआ है, पहली संख्या को हमने 15x माना है तो 15 गुणा 13 हो जाएगा। दूसरी संख्या को हमने 11x माना है तो 11 गुणा 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से हम आंसर ला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप 15:11 वही प्रश्न है क्या, चलिए वही प्रश्न आ गया है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए आपका दो संख्याओं का म स 15 है, उनके बीच का अंतर 15 है। क्या बोला है, दो संख्याओं का म स 15 है, उनके बीच का अंतर 15 है, वे दोनों संख्याएं हो सकती है। अब यहाँ भी ध्यान से समझिए, क्या बोला है, दो संख्याएं हैं कोई भी, उनके बीच का अंतर कितना है, 15 है। मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं a व b, कोई दो संख्या है, या फिर x y कोई संख्या है। तो इनका क्या है, ये मान लीजिए कोई संख्या है, पहली संख्या है और ये आपकी दूसरी संख्या है। क्या बोल रहा है, a - b बराबर कितना है,
ए माइनस बी बराबर कितना है 15 है, ए माइनस बी बराबर 15 है। और उनका म स कितना है 15 है, म स कितना है 15 है, म स 15 है, मतलब उन दोनों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या क्या है 15 है। तो सिंपल सी बात हम इसमें देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आसानी से इसको आप हल कर सकते हो। जैसे देखो हमारे पास क्या बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है, पहली संख्या को हमने ए माना, दूसरी संख्या को बी माना, तो ए माइनस बी बराबर 15। तो दो संख्याएं ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में भी दिया हुआ है। तो हम दोनों संख्याओं का अंतर देख लेते हैं, किसमें किसमें 15 है, आसानी से पता चल जाएगा। बाकी इसमें है ही नहीं दूसरा। देखिए यहाँ ए में क्या दिया हुआ है 15 और 105, क्या दिया हुआ है 15 और 105। चलिए मिटा देता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब कोई भी दो संख्या है इनका अंतर कितना है 15 है। ठीक, तो यहाँ देखिए हमारे पास 15 व 105 दिया हुआ है, तो हम 105 व 15 का अंतर देखते हैं, मतलब 105 में 15 को घटा देते हैं। तो क्या 15 आएगा, कभी 5 में 5 गया 0, 10 में गया 9, 90 आ रहा है दोस्त, कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो ये तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि इसका अंतर ही 15 नहीं है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल करोगे जल्दी हल कर पाओगे इसको। देखिए 105 और 120 दिया हुआ है बी में, ठीक, तो 120 में 105 को घटाते हैं, कितना आता है 10 में 5 गया 5 हो जाएगा आपका, एक का एक हो गया कटकुट, 15 आ गया, इसमें तो 15 आ गया, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए 135 से 105 दिया हुआ है, क्या 135 से 105 दिया हुआ है, इसको माइनस कर दीजिए आप, 5 में 5 जाएगा 0, 3 में 0 जाएगा 3, कटकुट 30 आया, मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक, अंतर 30 आ गया। अब इसको देखिए आपका 75 व 105 दिया हुआ है। अब देखिए 105 में हम 75 को घटाते हैं, ठीक है 105 में 75 को घटाते हैं, 5 में 5 गया 0 हो गया आपका, 10 में 7 गया 3 हो गया, कितना बचा 30 बचा, 30 बचा, मतलब ये भी नहीं होगा, खत्म सी बात, ठीक ना, 30 हुआ मतलब ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही अकेला दिया हुआ है जिसमें 15 आ रहा है संख्याओं को घटाने पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, सिंपल सी। बाकी आपको केवल क्वेश्चन में घुमाया गया है, तो आपको क्वेश्चन में घुमाया भी जा सकता है। यहाँ मशक आपने को काम पड़ा क्या, बताइए कि दो संख्याओं का मश दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक, किसका यहाँ कहीं काम पड़ा, ठीक है। हाँ काम पड़ता, कब काम पड़ता, यदि आपके पास दो संख्याओं का अंतर 15 आ जाता है। यहाँ देखिए केवल एक संख्या का अंतर 15 आ रहा है यहाँ, ठीक ना, बी में, यदि यहाँ भी 15 आता तब अपने को मस की आवश्यकता होती। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। आशा करता हूँ इसका आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ देखिए दो संख्याओं का लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक तथा मस मतलब महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ, मस को एचसीएफ बोला जाता है और लस को एलसीएम बोला जाता है, 5 है। ठीक, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है, क्या, यदि उन संख्याओं का योग 100 हो तो उनका अंतर है। ठीक, अब ये क्वेश्चन आप कैसे हल कर पाओगे मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक, इसमें कोई लॉजिक, कोई आपका ज़्यादा सूत्र नहीं है इसमें। यदि आप लसमस के अलावा मैं पहले जो आपको पढ़ाया हुआ हूँ, एक पहले आपका पहला चैप्टर है संख्या प्रणाली, क्या पढ़ाया हूँ, पहला चैप्टर मैं आपको बताया हूँ संख्या प्रणाली, दूसरा चैप्टर बताया हूँ सिंप्लीफिकेशन जिसको बोला जाता है सरलीकरण, और ये तीसरा चैप्टर है आपका लघुत्तम व महत्तम समापवर्तक। ठीक, आपने संख्या प्रणाली को देखा होगा और सरलीकरण को देखा होगा तो आप इसको हल कर पाओगे, वरना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है यदि आप नहीं होंगे तो। देखिए इसलिए कंटिन्यू आप क्लास देखिए, मतलब हर वीडियो को लाइन से देखते जाइए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अपने पास क्या दिया है, लस दिया हुआ है 495, मस दिया हुआ है 5, संख्याओं का योग दिया हुआ है 100। हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्या, दो संख्याएं हैं ए व बी, क्या मान लेते हैं कि कोई दो संख्याएं हैं ए व बी, तो उनका योग कहने का मतलब है, योग कहने का मतलब ए प्लस बी। ठीक, ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 100, ए प्लस बी बराबर 100 दिया हुआ है। ठीक, ए प्लस बी बराबर 100 दिया हुआ है। अब आपके पास दिया हुआ है लस और मस, लस और मस, हमने अभी क्या बताया था आपको कि लस गुणा मस, मैं आपको अभी सूत्र बताया था कुछ समय पहले और पार्ट 1 में भी बताया हूँ। लस गुणा मस बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, मतलब ए गुणा बी, पहली संख्या को ए माने हैं दूसरी संख्या को बी, तो ए गुणा बी बराबर क्या होगा, लस गुणा मस, मतलब ए गुणा बी का भी मान दिया हुआ है क्योंकि लस व मस का मान दिया हुआ है, मतलब ए गुणा बी का मान आपका क्या है, दिया हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ से हम ए गुणा बी का मान रख देते हैं यहाँ, ठीक ना, यहाँ से देखिए मैं मान रख देता हूँ, यहाँ देखिए ए गुणा बी, अब ए गुणा बी बराबर कितना दिया हुआ है 495 गुणा 5, कितना दिया हुआ है 495 गुणा 5 दिया हुआ है।
अब इसको यदि हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा आपका, 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 9 पना 45 और 2 47 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 चौको 20 और 2 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2275। कितना होगा, 2275 होगा। इसको मैं मिटा के अच्छे से आपको लिख देता हूँ यहाँ, ठीक ना, 2275। इस प्रकार से गुणा करके लिख रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, आप कर सकते हैं 2275, ठीक, इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा। अब देखिए, एक गुणा भी दिया हुआ है, ए प्लस भी दिया हुआ है। मैंने आपको सरलीकरण में एक सूत्र बताया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है सूत्र, ठीक ना। अपने पास ए प्लस बी का मान दिया हुआ है और ए गुणा बी, ए बी का मतलब क्या हुआ, ए गुणा बी, वो भी मान अपने को दिया हुआ है। इन दोनों मानों को रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, 100 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस 4ab मतलब 4 गुणा 2275। क्या हो जाएगा, 4 गुणा 2275, 4ab का मतलब हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ से गुणा कर लेते हैं अच्छे से, ठीक। यहाँ देखिए 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 का होल स्क्वायर मतलब 10,000 होता है, ठीक ना। 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा, माइनस यहाँ होगा, ठीक, माइनस होगा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर यहाँ हम माइनस कर देंगे, आसान पड़ेगा अपने को, ठीक। माइनस को हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2275 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा आपका, बचेगा 2, 7 चौको 28 और 2 30 हो जाएगा, बचेगा 3, 4 दूना 8 और 3 11 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 दूना 8 हो 1 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9100। कितना बचा, 9100 बचा। अब इसको हम घटाएंगे, जीरो में जीरो जाएगा, जीरो जीरो में जीरो जाएगा, जीरो 10 में 1 जाएगा आपका 9 हो जाएगा, सॉरी 9 में 10 में 1 नहीं जाएगा, यहाँ 9100, यहाँ गलत मैंने पढ़ दिया क्या, 4 दूना 8, 7 चौको 28 2 30, 4 दूना 8, 5100 900, ठीक ना, माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए हमने एक जगह गलत किया होगा कहीं गुणा में, यहाँ देखिए हाँ यहाँ देखिए हमने गलत किया है, ये देखिए इसका जो गुणा किए हैं हम वो गलत है, ठीक ना। यहाँ देखिए ए गुणा बी हमने किया है और ए का मान 495 है, और मतलब लस गुणा मस और मस का 5 है, तो 495 गुणा 5 करेंगे तो उतना नहीं आएगा। देखिए 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 2 9 पना 45, 2 47 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 चौको 20 और 4 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2475। अब यहाँ अपने पास हो जाएगा 2475, फिर यहाँ आपके पास हो जाएगा 4, कितना होगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए अब हम इसका 4 से गुणा करेंगे, यहाँ देखिए 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 2475, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, जीरो, 7 चौको 28 2 30 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 चौको 16 3 19 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 दूना 8 हो 1 9 हो जाएगा, 9900। इसको घटाएंगे, जीरो में जीरो जाएगा, जीरो जीरो में जीरो जाएगा, जीरो, 9 में 9 जाएगा, जीरो, और 10 में 9 जाएगा 1, 9900। इतना जीरो थोड़ी बचेगा, हम गलत कैसे बना रहे हैं। यहाँ देखिए जीरो में जीरो, ठीक ना, 9 में जाएगा, जीरो हो जाएगा, 9900, 9 में हाँ यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक, 100 बचेगा, कितना बचेगा, 100। अब ये 100 किसका मान आया, चलिए यहाँ मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ आपको अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। देखिए यहाँ अपने पास 100 किसका मान आया है अभी, चलिए इस सूत्र को आप अच्छे से नोट करके उतार लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100, यही आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100। तो अपने को लाना है उनका अंतर, उनका अंतर मतलब ए माइनस बी लाना है। क्या लाना है, ए माइनस बी लाना है। ए माइनस बी लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 100 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल, ठीक, 100 का वर्गमूल कितना होगा आपका 10, कितना होगा 10, मतलब 10 ना हम 100, स्क्वायर हुआ है तो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 100 है, तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 10 दाहम 100, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 10 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अब 10 किस ऑप्शन में दिया हुआ है आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यहाँ देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से समझ सकते हैं, केवल आपको बताने में टाइम लगता है, बाकी आपके पास टाइम, आपको पता ही होगा कि भर्ती परीक्षा में आपके पास टाइम नहीं रहता है, टाइम की कमी होती है। ठीक, तो आप आसानी से हल कर लोगे, समझने में आपको टाइम लगता है, लेकिन जब आप हल करोगे तो आसानी से आप हल कर लोगे। इस प्रकार से इसमें आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस सूत्र को आप अच्छे से नोट करके उतार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न भी है आपका। यहाँ देखिए, दो संख्याओं का औसत 162 है, उनका म स 12 है और ल स 6000 है। वे संख्याएं होंगी। अब यहाँ 6000 यहाँ गलत है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, एक जीरो यहाँ नहीं आएगा, ये जीरो जो दिया हुआ है आपके पास केवल 600 है, यहाँ कितना है 600 है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, ठीक है। अपने पास संख्याओं का औसत दिया हुआ है, म स दिया हुआ है, ल स दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ से भी आप यदि हल करना चाहें तो जैसे मैं अभी ऊपर बताया उस प्रकार से भी हल हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ देखिए, मैं आपको बता दिया है, जीरो नहीं है, ठीक ना, तो इसको ध्यान मत दीजिएगा, आपका 600 है। औसत 162 है। औसत मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। कोई भी दो संख्याएं हैं, उनका बट्टा में 2 कर दो तो वो उनका औसत कहलाता है। तो इसका मान दिया हुआ है 162, क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी बाई 2 का मान 162 दिया हुआ है। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का मान आपका हो जाएगा 162 गुणा 2। अब 162 गुणा 2 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 324। कितना होगा, 324 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान 324 दिया हुआ है। आगे उनका मसा और लसा का मान दिया हुआ है। मसा और लसा मतलब ए गुणा बी का मान दिया हुआ है, जैसा अभी आपको ऊपर में बताया। तो ए गुणा बी करेंगे तो आपका 600 गुणा 1200 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्या होगा 600 गुणा 12, और 600 गुणा 12 करेंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा, 7200। लेकिन यदि आप इस तरीके से इसको हल करोगे तो यहाँ देखिए आपके पास संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। तो यदि आपका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, तो आपको हल करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। क्या लगेगा, बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। बाकी आप ऐसे हल कर सकते हो, आसानी से आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लगेगा। तो आप आसानी से इसको, क्योंकि इससे ऊपर वाला प्रश्न का जो शब्द थे अपने को 100 का स्क्वायर निकालना था, तो 100 का स्क्वायर आसानी से हम निकाल सकते हैं, 4 जीरो होता है। लेकिन इसमें 324 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 324 का स्क्वायर के लिए आपको टाइम लगेगा, यदि आपका कैलकुलेशन स्लो है तो। बाकी स्पीड है तो आप कर लोगे। तो इसको आप कैसे हल करोगे कम समय में, ये देखिए ध्यान से, ठीक समझिए। उसमें क्या था, अपने पास अंतर पूछा हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, वे संख्याएं पूछी हुई है। क्या, वे दोनों संख्याएं पूछी हुई है, मतलब वो दोनों संख्या क्या है। उसमें अपने को अंतर पूछा हुआ था, उसमें अपने को ए माइनस बी का मान पूछा हुआ था, इसलिए अपने को उस सूत्र का प्रयोग करना पड़ा। इसमें संख्याएं पूछी हुई है, तो उस सूत्र का प्रयोग करे बिना हम इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम ऑप्शन के अनुसार हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार, मतलब जो 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, इन चारों ऑप्शन के अनुसार हम हल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, उनका लस, यहाँ देखिए 6000 नहीं है ना, मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक, 600 है और मसा 12 है। तो सिंपल सी बात है, लस 600 है तो आपका कभी भी कोई भी दो संख्या होंगी उसमें जीरो जरूर होगा। क्या होगा, यदि लस उसका 600 आ रहा है, लस या मस कोई भी संख्या में यदि लास्ट में जीरो आ रहा है, या तो लस हो या मस हो, कोई भी संख्या में लास्ट में जीरो आ रहा हो, तो आप समझ लीजिएगा कि वो संख्या में जीरो जरूर आएगा लास्ट में। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में तो जीरो दिया हुआ है 300 तथा 24, तो ये आपका हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी कभी भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में भी किसी भी संख्या के लास्ट में जीरो नहीं है, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी लास्ट में जीरो है। अब आप क्या करोगे, अब आप इन ए व डी दोनों में आपको छांटना है, तो क्या करोगे, आप इन दोनों का लसा निकाल लीजिए। क्या 600 आ रहा है, इन दोनों का निकाल लीजिए, दोनों में से जिसका आएगा वो आंसर हो जाएगा। यदि लसा दोनों का 300 आए तो मसा निकाल लीजिए, मसा में अंतर जरूर आएगा, कोई ना कोई एक चीज़ में अंतर जरूर आएगा। लेकिन लसा मसा तो आपका दोनों में सेम आएगा, मेरे को पता है, ठीक ना।
लस निकाल लेते हैं, लस अंतर आ जाएगा, फिर आप आसानी से हल कर लोगे। लस कैसे निकालते हैं पार्ट 1 में बताया हूँ मैं। 300 व 24 का लस निकालेंगे यहाँ से, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 से ऐसे करेंगे आपका 150 हो जाएगा, यहाँ आपका 12 हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 75 हो जाएगा आपका, और यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 2 से हम भाग देंगे तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा, बाकी यहाँ 75 ही उतर जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ आपका 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25। देखिए ए हो जाएगा, मतलब यहाँ 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ, 25 गुणा 3 गुणा 2, ये आएगा आपका, ठीक ना, गुणा 2, इसको आप 25 कर लीजिएगा। 25 या 75, दूना 150, दूना 300, दूना 600। लस इसका यदि हम इन दोनों का निकाले तो कितना आया अपने पास, 600 आया। लस ऑप्शन नंबर ए वाले का 600 आ गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाले का भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसका लस निकाल के देख लेते हैं, क्या 600 इसका भी आ रहा है। 348 का लस, तो इसका लस आपका 600 नहीं आएगा, क्योंकि 48 है, वहाँ 24 था, सिंपल सी बात है। 150, 24, बाकी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें पुराने हैं तो आप आसानी से जान जाओगे कि इसका लस कभी आएगा ही नहीं। लस आपको निकालने आता होगा, ऐसा मान कि मैं आपको केवल निकाल के डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक ना, आपको समझा नहीं रहा हूँ। 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से देंगे, कितना हो जाएगा, 75 का 75 उतर जाएगा आपका, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ इसको 3 से देंगे, 3 से देंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 25 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 25 या 75, दूना 150, दूना 300, दूना 12, 6, 3, 24, 12, 6, हाँ यहाँ भी 1 2 है ना, यहाँ भी 1 2 आएगा। देखिए 25 या 75, इसका कितना हो जाएगा आपका, 25 गुणा 3 गुणा 2, 4 बार है, ठीक, 4 बार। तो इस प्रकार से अब इसको आप गुणा करोगे, 25 या 75, दूना 150, दूना 300, दूना 600, दूना 1200, कितना आ रहा है इसका लस आपका, 1200 आ रहा है, ठीक। लस आपको निकालने आता होगा, पार्ट 1 में मैं बताया हुआ हूँ, उस प्रकार से लस आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसका लस आपका 1200 आ रहा है, ठीक। तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, ऑप्शन नंबर डी का लस 1200 आ रहा है अपने पास, ऑप्शन नंबर ए का लस आपके पास 600 आ रहा है, और अपने को बताया गया है प्रश्न में कि उन संख्याओं का लस कितना है, 600 है। 6000 आपका गलत है, मैंने पहले ही बताया है, 600 है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, आसानी से आप जान जाओगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हल करोगे आप जल्दी से और कम समय में हल कर पाओगे। आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो आप कर सकते हो, उसके सूत्र के अकॉर्डिंग भी उससे भी आप निकाल लोगे, लेकिन समय आपका ज़्यादा लगेगा, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग। तो यही सारे प्रश्न थे आज के वीडियो में, ठीक ना। तो आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके हर परीक्षा में आते हैं, बस किसी में थोड़ा सा इजी से हार्ड ही आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 3 पार्ट में बताया जा रहा है। तो मीडियम भी आते हैं, हार्ड भी आते हैं आपके पास। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।